प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 10E अर्थात अभ्यास 10 का ई बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था, आपको बता दें, अभ्यास 10 का डी हमने पूरा बता के फिनिश कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर और CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर और कोण B 30 डिग्री और कोण C 150 डिग्री, भुजा AD मापिए। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले एक वीडियो यदि आप लोग ना देखो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, एक वीडियो हमने बनाया था कि पट्टी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे ज्ञात करते हैं, एक एक चीज़ हम एक एक कोण हम बताए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आई बटन में भी दे दिया गया है और इन स्क्रीन में भी दे दिया गया है। उसको ज़रूर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पट्टी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं, एक एक अंश कोण हम बना के सिखाए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वह जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। और आज हम बात करते हैं 10E पर। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए और इसमें दिया है ना, जैसे जैसे कहिए। देखिए कोण कौन कौन दिया है, B और C। तो BC बराबर कितना दिया है, देखो BC बराबर दिया है 3.6 है ना। तो पहले यही खींच लीजिए आप, BC बराबर 3.6 खींच लीजिए आप, ठीक है ना। और सबसे पहले पटरी और प्रकार की सहायता से 3.6 बनाइए आप, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है। देखिए हम 3.6 खींचने चल रहे हैं। ये 0 1 2 3 और ये 5, ये हो गया 6, 3.6 है। ये इसका नामकरण कर देते हैं BC है, B और ये C कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा, अब इस पर कोण कौन कौन बनाने के लिए बोल रहा है। BC बराबर 3.6 हमने खींच लिया। अब देखिए इस पर कोण बनाने के लिए कह रहा है कोण B का 30 अंश होना चाहिए, कोण B पर 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। कोण B पर 30 डिग्री आपको हम कोण बनाना सिखाए हैं। तो ये देखिएगा, हमने, अगर आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा वो वाली जिसमें हम कोण आपको बनाना सिखाए हैं। देखिए यहाँ पर जो है नोक रखिएगा बिंदु B पर और एक राउंड ऐसे घुमा दीजिए आप, ठीक है ना। और जो सर्कल अर्धवृत्त बनाएंगे तो ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी एग्जैक्ट और सही बनता है, जान लीजिए। और जो यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, एक कट जो है चाप, यानी कि एक कट ऐसे करेंगे ना, एक कट ऐसे करेंगे तो पता है, जब पहला कट होता है, जान लीजिएगा, पहला वाला कट, ठीक है, जो पहला कट होता है ये 60 डिग्री बनता है, जान लीजिए, ठीक है। जो पहला कट होता है 60 डिग्री बनता है। तो 60 को आगे हम डैश डैश से बनाएंगे और 60 का आधा कर दीजिए, बस 30 बन जाएगा कुल मिला करके ना। 60 का आधा कर दीजिए, 30 बन जाएगा। हमको 30 ही बनाना है ना। देखिए आधा हम इसको करने चल रहे हैं। देखो यहाँ पर नोक रखे, यहाँ पर हमने नोक रखा और एक चाप ऐसे उसके सामने की दिशा में ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर नोक रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम नोक रखेंगे और इसको जो है ऐसे कट कर देंगे। तो जहाँ पर ये कट किया है, जान लीजिएगा, ये 30 डिग्री है, जान लीजिए। ये जहाँ पर ये कट किया है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसको जो है मिला दीजिए पट्टी और पेन की सहायता से। यहाँ पर कट किया है तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आगे की ओर ऐसे मिला दिए, आगे की ओर बढ़ा दिए, ठीक है, आगे की ओर ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है, जान लीजिएगा ना भाई। कोण B पर कितना 30 डिग्री बोला है ना। देखो कोण B पर 30 अंश 12 है, तो कोण C पर कितना डिग्री है, 150 अंश है। चलिए कोण C पर हमको 150 अंश बनाना है, चलिए देखते हैं हम लोग। कोण C पर 150 अंश, तो 150 अंश कैसे बनेगा, आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए। तो देखिए अगर C पर हमें 150 अंश कोण बनाना है तो पहले क्या करेंगे, एक पहले जो है 90 डिग्री बनाएंगे, तभी जो है 90 बन पाएगा ना। तो यहाँ पर आप जो है एक 90 डिग्री की जो है क्रिएट कर लीजिए आप, ऐसे कोई भी डिस्टेंस भर करके जो है इस प्रकार में ऐसे चाप लगाइए, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पर नोक रखिए आप, यहाँ पर नोक रखेंगे तो 60 डिग्री होगा, पहला चाप कितना होगा 60 डिग्री का। फिर यहीं पर तो ये हो गया, फिर यहाँ पर नोक रखेंगे हम लोग, यहाँ पर नोक रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पर कट किया है, दूसरी बार हम लोग कट करेंगे,
ठीक है ना। दूसरी बार कट करेंगे तो जानते हैं ये हो जाएगा 120, और 120 का जब हम लोग यहाँ पर एक ऐसे कट करेंगे और ऊपर की दिशा में, और यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। बोलिए 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा? ये 90 डिग्री हो गया ना। तो ये समझ लीजिए, इसको डैश डैश से मिला दीजिए, डैश डैश से, ठीक है ना। आप लोग इसको डैश डैश से इसे मिला दीजिए। और अब यहाँ पर जो है अगर 60 अंश बना लेंगे ना तो 90 और 90 और कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बताइए। अगर यहाँ 90 अंश बना है, ये जान लीजिए, यहाँ पर ये जो कट हुआ है 90 डिग्री बना है। अगर यहाँ पर एक कट करेंगे तो 60 डिग्री बनेगा ना। तो 90 और 9 और 60 कितना हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा ना। 90 और 60 कितना हो जाएगा, 90 से 60 कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 150 अंश बनेगा। तो वही करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चाप जो है ऐसे लगा दीजिए आप। देखिए हमने ऐसे इसको भरा था, अब एक चाप यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर नोक रख करके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नोक रखेंगे, इसको एक चाप देखिए ऐसे लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लगा दे रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये कट किया है जान लीजिए, इसको आगे की ओर ऐसे मिला देंगे। जहाँ पर कट किया गया है इसको आगे की ओर ऐसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आगे की ओर हम लोग ऐसे पटरी और पेन की सहायता से इसको आगे की ओर हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये जान लीजिएगा जितना हम लोग बनाए हैं, क्या देख सकते हैं, ये जो है चाँदा की सहायता से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि क्या वास्तविकता में जो है 150 अंश है कि नहीं है। देखिए 90 डिग्री है ये वाला, ये देखिए 90 डिग्री है, और ये देखिए 150 अंश है ना। आपको दिख रहा है ना। ये देखिए ये जो रेखा गई है ये 150 अंश है, और ये रेखा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। समझ में आ गया अब बात आपको। तो बस अब दोनों कोण आपने बना लिया है। अब आपको करना क्या है, देखिए आगे क्या करना है। देखिए BC बराबर 3.6 करना है, BC ये हमने कर लिया। और CD AB, देखो CD बराबर 4.8 है। देखो यहाँ पर A रहेगा, BCD यानी C और D इधर रहेगा, तो कितना काटना है आपको 4.8 काटना है, ठीक है ना। इसको 4.8 काट लीजिए भर के, इसमें 4.8, ठीक है ना। इसमें जो आप जो है 4.8 मतलब समझते हैं ना, 5 देखो ये 4 यानी कि 0.8 5 6 7 8 यहाँ है, इसको इतना भर लीजिए आप। भरने के बाद जो है इसको क्या करेंगे 4.8 जो है क्या करेंगे, इसको काटेंगे ऐसे, यहाँ पर नोक रखेंगे और 4.8 ऐसे हम लोग काटेंगे, ठीक है। ऐसे कटेगा, इसको हम रेखा को आगे हम बढ़ा देंगे अभी, ठीक है ना। 4.8 ही कटेगा, इस रेखा को आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं बढ़ा देने, ठीक है। इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं, ये देखिए आगे की ओर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये A इधर रहेगा, B C और D इधर बनेगा, ठीक है ना। D इधर यहाँ पर बनेगा जान लीजिए। और ये कितना है, ये 4.8 हो गया, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये हो गया और ये हो गया कोण C हमने B और 30 अंश से, कोण और C जो है 150 अंश से हमने बना दिया। और कह रहा है फिर BC हमने बना लिया, CD भी बना लिया, और कह रहा है AD को मापना है, A और D को मापना है, ठीक है ना। एक बात हमें बताइए, यह 30 अंश है, यह कितना है 150 अंश है। 30 अंश और 150 अंश है, यानी कि 180 अंश हो गया है। कुल मिला के कितना हो गया 180 अंश ये हो गया। तो इसका मतलब चतुर्भुज में जो है 380 ही अंश होता है टोटल। चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो यानी कि देखो 5 3 8 यानी कि 180 अंश, तो यही दोनों हो गया। अब ये दोनों कितना बनेगा, ये 90 और 90 बनेगा टोटल, है ना। यदि यहाँ पर 90 बना देते हैं, 90 डिग्री बना देते हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री बना चाहिए, तभी मिलाएंगे। तो वही कर लीजिए बस वहीं पे आप, ठीक है ना। तो इसको चल रहे हैं 90 डिग्री बनाने, ठीक है ना। इसको यहाँ पर 90 डिग्री बनाने, जहाँ पर कट किया गया है, ठीक है। जहाँ पर कट किया गया है यहाँ पे आप लोग क्या 90 डिग्री बना लीजिए। 90 डिग्री बनाना आपको सिखा दिए हैं। एक चाप ऐसे लगा दीजिए आप, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए। पहली बार आप कट करेंगे इसको, पहली बार कट करेंगे तो 60 है, दूसरी बार आप कट करेंगे, दूसरी बार 120, इन दोनों का आधा करेंगे,
क्या करेंगे, इन दोनों का आधा ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये हो गया, कट हो गया ना। तो अब इसको आगे की ओर ऐसे मिला दीजिए, बढ़ा दीजिए इसको आगे की ओर ऐसे। जब 90 डिग्री यहाँ बनेगा ना तो वही 90 डिग्री वहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर हम मिलाए हैं तो इस रेखा को आगे की ओर ऐसे हम बढ़ा देंगे। इस रेखा को आगे की ओर हमने क्या किया, बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर कट किया ये यहाँ देखो, ये ए बन गया और ये डी बन गया। तो उन्होंने कहा था ए डी को मापिए ना, उन्होंने क्या कहा था, ए डी को मापना है, ठीक है। देखो ए बी सी डी की रचना हो गई। तो यहाँ ए डी की माप आपको लिखना है ना, ए डी की माप लिखिए। तो ए डी को माप लीजिए कितना है यार, यहाँ पर देखो ए डी की माप हम आपको दिखा दे रहे हैं कितना है ये। ए डी ये है 2.4, ठीक है ना। ये 2.4 बन रहा है, ठीक है। ये कितना बन रहा है, ये 2.4 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर बनेगा, ओके। बस अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको रचना लिखना है तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिए। सर जैसे जैसे आप लोग बनाए हैं वैसे वैसे इसको लिखना है। लिखिएगा सर्वप्रथम नंबर, रचना हेडिंग डालिएगा, रचना के चरण लिखिएगा 1 नंबर में BC बराबर 3.6 है, एक रेखाखंड खींचा। वीडियो को रोक लीजिएगा, रोक जो है लिख लीजिएगा। फिर यानी कि दूसरे नंबर में लिखिएगा, फिर कोण B पर यानी कि बिंदु B पर 30 डिग्री का पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाया, ठीक है। फिर 3rd नंबर लिखिएगा कि कोण यानी कि बिंदु C पर 150 अंश बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने 90 अंश का एक डॉट लाइन से खींचा। फिर 90 से होते हुए 60 डिग्री कोण बनाया, जो कि जो है फिर बोल दीजिए 90 और 60 जोड़ करके 150 अंश प्राप्त होता है। यानी बिंदु अतः लिख दो नीचे, अतः बिंदु यानी C पर हमने कोण जो है इस प्रकार 150 अंश बनाया। और फिर ऐसे लिख दो, बिंदु D पर 90 अंश कोण बनाया और एक को मिला दिया और हमने इस प्रकार प्राप्त किया AD बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। बस इतना लिख दीजिए बस, और कुछ लिखना नहीं है। देखिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, आपको समझ में आता है तो यही वीडियो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा है चतुर्भुज PQRS बनाइए जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 4.1 सेंटीमीटर और कोण Q 75 अंश, कोण R बराबर 120 अंश, भुजा RS को मापिए। जैसे पहला था वैसे ये भी है। तो देखिए कौन कोण दिया है, ये Q और R दिया है। तो QR बराबर कितना 2.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए आप, 2.5 सेंटीमीटर चल रहे खींचने के लिए, ठीक है ना। 2.5 सेंटीमीटर। चलिए तो 2.5 सेंटीमीटर खींचना है आपको, कि 2.5 हम बीचों बीच कर रहे हैं। देखो ये 2.5 ये है, तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं 2.5 और ये इसका नामकरण कर देते हैं क्या, ये Q है और ये क्या है R है। कितना है ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपको दिखा रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर ही हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कोण Q पर 75 अंश, कोण Q पर 75 अंश। समझ लीजिए 75 अंश कैसे बनाएंगे आप, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर Q पर जो है आपको 75 अंश बनाना है। तो यहाँ पर एक जो है ये रखिए, जो है किसी भी नाप का जो है एक भर लीजिए और एक जो है अर्धवृत्त जो है इस पर बना दीजिए आप ऐसे, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको पता है ये कितना होता है 60 डिग्री, बोलिए ये कितना होता है आपका 60 डिग्री, है ना। पहली बार कट करेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा आपको। फिर यहाँ नोक रखिए आप, यहाँ पर नोक रखिए, इसको कट करेंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा 120। अब इन दोनों का आधा कर लीजिए पहले, ये यहाँ पर ऐसे कट किए, अब यहाँ पर नोक रखिए, इसको ऐसे कट कर लीजिए, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट हुआ है ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसको डैश डैश से ऐसे मिला दीजिए, डैश डैश से इसको मिला दीजिए।
ये जो है डैश डैश ऐसे ऐसे हमको मिला दिए, 90 डिग्री हुआ। और हमको 75 बनाना है, तो समझिए ये 90 डिग्री है और ये कितना है 60। ये कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कितना हो जाएगा 150 अंश इधर हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं बनाना है, हमको बनाना है 90 और 60 बना देना है। 90 और 60 का आधा जब करेंगे तभी 75 अंश बनेगा, जान लीजिए, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री का भी आधा कर लेते हैं। देखिए ये 60 डिग्री है कि नहीं बताइए, ये 60 डिग्री है और ये कितना 90 डिग्री है। तो इन दोनों को आधा जब हम लोग करेंगे, यानी कि 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो हम इसको समझा देते हैं आपको। देखो मान लेते हैं ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इन दोनों का आधा करेंगे ना, अच्छा कितना हो जाएगा 15। अब 150 अंश ना, यानी 150 का अंश आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 214, यानी कि 75 डिग्री तब बनेगा। तब बनेगा कितना यानी 75 डिग्री बनेगा। तो इसका और इसका आधा करने चल रहे हैं, ठीक है ना। ये 60 डिग्री है यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का आधा करने चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोक रखिए, यहाँ पे चलो ठीक है। ये देखिए हमारा कम नहीं हो रहा है, इसको कम कर लीजिएगा, इसमें इसके डिस्टेंस भर लीजिएगा। यहाँ पर नोक रखिए और ऊपर की दिशा में ऐसे चाप लगाइए, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर इसके यहीं पर हमको बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच बनेगा। और यहाँ पर नोक रखिए और इसमें जो है कट कर दीजिए इसे, ठीक है, ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। और इसको ऐसे कट कर दीजिए। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है वहीं पर कितना 75 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा 75 डिग्री बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इसको हम लोग चल रहे हैं मिलाने के लिए। ये देखिए इसको आगे की ओर ऐसे मिलाएंगे हम लोग, तो ये 75 डिग्री बनेगा आपका, ठीक है ना, 75 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पटरी वो चाँदा की 90 डिग्री है, हल्का से आगे पीछे हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये 75 डिग्री यहाँ पर आना चाहिए, 70 ये 75 ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। क्यों यहीं पर आना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे मतलब इधर आगे पीछे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है कम नहीं हो रहा था, ठीक है ना। आप लोग कम कर लीजिएगा, इससे कम नहीं हो रहा था। हाँ, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। अब कहा है कोण आर में जो है, आर पे कितना 120 अंश बनाना है आपको। कोण आर पे 120 अंश बनाना है, ठीक है ना। कोण आर पे 120 अंश बनाना है। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमने ऐसे रखा, एक चाप ऐसे, एक अर्धवृत्त ऐसे बना दिया, ठीक है। तो पहली बार हम जब कट करेंगे, यहाँ पर पहली बार कट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पहली बार करेंगे क्या हो जाएगा 60, और दूसरी बार कट करेंगे यहीं पर नोक रखेंगे, तो यहाँ पर नोक रखेंगे, क्या हो जाएगा 120 अंश बनेगा तब। तो हमको 120 ही बनाना है ना। तो इसको जो है पटरी और पेन की सहायता से इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा दीजिए, यानी कि 120 अंश है, ठीक है। आपको दिखाना चाहते हैं कि 120 अंश कहीं नहीं, कहाँ गया इसके चाँदा, देखो ये देखो, ये 120 अंश होना चाहिए। हाँ ये देखो 120 अंश है पूरा है ना। ये देखो ये पूरा जो गई है रेखा, ये कितना है 120 अंश है, ठीक है। अब आगे की ओर उन्होंने क्या कहा, ये देख लीजिए, ये कहा है कि हाँ ये होगा चतुर्भुज पी क्यू बनाना है आपको, कितना 3.5 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमने बना लिया, और आर एस कितना इतना बनाना है। तो बस ठीक तो है, 3.5 पहले काट लीजिए, पी क्यू आर एस, देखो 3.5 पी क्यू आर एस, तो पी इधर बनेगा, तो कितना काटना है आपको 3.5 काटना है, पी क्यू 3.5, तो 3.5 इसको काट लीजिए आप पहले, 3.5, ये 3 है, ये पॉइंट है, इसको 5 कर लीजिए। इसको जो है भर करके आप यहाँ पर जो है कट कर लीजिए इसको ऐसे,
ठीक है, यहाँ पर इसे कट हो जा रहा है। ठीक है, अब कहा है कि आर एस बराबर 4.1। देखो आर एस इधर बनेगा 4.1 ना, तो 4.1 यहाँ पर भर लीजिए इसको। 4.1 देखो ये 4 है, ये पॉइंट, ये 1 हो गया है ना, इसमें भर लीजिए 4.1, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे आर एस बराबर कितना 4.1 इसे कट कर लेते हैं। अब जहाँ पर दोनों कट किया है इसको मिला देते हैं ऐसे, जहाँ पर दोनों कट किए हैं इसको ऐसे आपस में मिला देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मिला जाते हैं, ये हो गया। अब देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, R, और यहाँ क्या बनेगा, S बनेगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए हो कि ये कितना है, PQ बराबर कितना है 3.5 ना, तो ये PQ बराबर कितना 3.5 और RS बराबर कितना 4.1, तो ये हो जाएगा कितना, RS बराबर कितना 4.1। ठीक है, अब ये सब बन गया ना, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें तो क्या बोल रहा है, RS नापना है, RS देखो RS बराबर 4.1 और RS कह रहे हैं मापना है, तो RS तो 4.1 ही आएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। PQ यानी PS मापने के लिए बोला होगा वो। ठीक है ना, तो PS नाप के जो है इसको भी देख कर देख लीजिए, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, टोटल 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, देखो 4 सेंटीमीटर ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको रचना कैसे करना है तो हम बोल दे रहे हैं, लिखिए आप जो है, लिखिए रचना के चरण, हेडिंग डालिए रचना के चरण। अब नंबर 1 लिखिएगा, क्यों आर, सर्वप्रथम 2.5 एक रेखाखंड खींचा। 2 नंबर लिखिएगा, बिंदु Q पर कितना 75 डिग्री, बिंदु Q पर 75 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, अब 3rd नंबर लिखो, कोण R पर 120 अंश कोण बनाया, 120 अंश कोण बनाया। अब यानी कि अगले नंबर में लिखो, अब P और S बराबर पट्टी और प्रकार की सहायता से भरकर 3.5 एक चाप लगाया, और बिंदु यानी कि अगले नंबर में लिखो, बिंदु R पर RS बराबर 4.1 नाप कर एक चाप ऊपर की दिशा में लगाया, और अंत में लिख लीजिए कि PS को मिलाया। इस प्रकार PQRS एक चतुर्भुज बन गया। अतः लिख लीजिए कि नीचे, जिसकी PS का माप जो है 4 सेंटीमीटर पाया। ठीक है, तो बस आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग जानते हो कि एक सवाल हम बताते हैं, कभी कोई छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो आप हमारे लिए बस इतना कीजिए, एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, आपका कोई ग्रुप बना तो उसमें शेयर कर दीजिए, बस आपसे हम यही चाहते हैं बस। ठीक है ना, और देखो 3 नंबर में कहा है, 3 नंबर में देखो ABCD बनाइए, जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर कितना 90 अंश, कोण B बराबर यानी 105 अंश दिया है। तो A और B कोण दिया है, तो AB बराबर कितना 3 सेंटीमीटर खींच लीजिए पहले। AB बराबर कितना 3 सेंटीमीटर खींच लीजिए, तो AB बराबर कितना 3 सेंटीमीटर खींचिए पहले, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ आएगा ना। AB बराबर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये A है, ये B है, ये कितना सेंटीमीटर मिलेगा आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कोण A पर, ध्यान दीजिएगा, कोण A पर 90 अंश, कोण B पर 105 अंश है। कोण A पर 90 अंश पहले बनाओ, चलो 90 अंश तो बना लोगे ना, अब 90 डिग्री बना ही लोगे, किससे, पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है ना, तो सब 90 अंश बनाना है तो बहुत ईजी होता है 90 अंश बनाना। देखो ऐसे नोक रखो, इसमें कोई भी माप का भर करके जो है एक वृत्त ऐसे बना लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम ऐसे बनाते हैं, ऐसे घुमा करके, फिर क्या करते हैं लास्ट में, इसको यहाँ पर नोक रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे
फिर यहाँ पर नोक रखेंगे और दूसरा चाप ऐसे लगा देंगे, ऐसे कट करेंगे। इन दोनों को जब हम लोग आधा करेंगे ऐसे ऊपर की दिशा में ऐसे, और फिर यहाँ पर नोक रखेंगे यहाँ पर और इसको ऐसे कट करेंगे। तो जहाँ पर ये कट होता है, जान लीजिए, ठीक है, जहाँ पर ये कट होता है ना, वहीं पर जो है 90 डिग्री बन जाएगा, जान लीजिए। वहीं पर क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, जान लीजिए, ठीक है। इसको 90 डिग्री बनाना है तो इसको ऐसे पटरी और ये पेन की सहायता से जो है इसको ऐसे खींच दीजिए। ये 90 डिग्री बन गया, ठीक, 90 डिग्री बन गया ना। अब कोण बी पर, ये 90 डिग्री है, लिख दे रहे हैं, ये 90 डिग्री है। अब कोण बी पर जो है आपको क्या बनाना है, देख लीजिए। कोण बी पर बनाना है आपको 105 अंश बनाना है। कोण बी पर 105 अंश है। तो 105 अंश कैसे बने पता है, 90 और 120 का आधा कर दो, ठीक है। चलो पहले 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे कर लेते हो। यहाँ पर भी पहले देखो, सर्वप्रथम बी पर हमने नोक रखा, ध्यान दो पहले कैसे बनाना है आपको। ऐसे बी पर नोक रखा और एक राउंड ऐसे हमने इसे क्या कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। करने के बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर नोक रखोगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे नोक रखे, एक चाप ऐसे लगाए, यानी कि एक कट कट गए तो कट, एक पहला कट कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और दूसरा कट यहाँ पर जब हम नोक रखेंगे, कम ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है ना। दूसरा कट करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये 120 है दूसरा वाला कट। अब इन दोनों का आधा करेंगे, इन दोनों का आधा करेंगे, ये वाला, तो ये जो है यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा इसके बीच में, ठीक है। इसको और सही कर देते हैं, ये 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री को हम डैश डैश से मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री बोला तो है नहीं बनाने के लिए, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए, इसको हल करने के लिए इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 120 अंश है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर एक 90 डिग्री बना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 90 डिग्री बना है और यहाँ पर 120 अंश है। तो 90 और 120 का आधा करेंगे ना, तब 105 अंश आएगा। इसका आधा करने चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अब इससे मेरा कम नहीं होता है तो इससे कम करना चाहिए आपको, ठीक है ना। जब तक इससे कम नहीं होगा तब तक एक अंश 2 अंश आगे पीछे हो जाएगा आपका। इस पटरी जो है वो ये प्रकार जैसा होगा ना, वो समझ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसको हमको कम करना चाहिए, हाँ, लेकिन कम नहीं हो रहा है। अब इससे आगे जुटेगा ही नहीं ये, है ना। तो ये जो है इसको हमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर नोक रख करके, यहाँ पर नोक करके इसको हमको ऐसे कट करना है, ऐसे। तो 105 अंश यही बनेगा, ठीक है ना। 105 अंश से 90 10 100, यानी कि 105 अंश इधर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ बनेगा 105 अंश से। तो इसको हम आपका क्या कर रहे हैं, ऐसे आगे की ओर इसे मिलाएंगे, ठीक है। ये ऐसे आगे की ओर हमने बढ़ा दिया तो 105 अंश यही बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। बस ये हम लिख देते हैं 105 अंश, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब आगे क्या कहा जा रहा है ये देख लीजिए। ये हो गया, हाँ। अब कह रहा है AD बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। AD बराबर 5 सेंटीमीटर, A और D। देखो A B C और D यहाँ बनेगा, तो देखो A B C सीधा बनेगा, D यहाँ बनेगा ना। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कट लगाओ, कितना, यहाँ पर कितना कहा है, AD बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर कट लगाओ। तो इसको आगे की ओर हम बढ़ा देते हैं पहले, तभी तो कट करेंगे ना 5 सेंटीमीटर। इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए, आप भी इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर कट करिए। अब जो है इसमें 5 सेंटीमीटर कट करेंगे। यहाँ पर देखो पटरी में, यानी कि भर लीजिए प्रकार में 5 सेंटीमीटर भर कर इसको कट कर लीजिए। यहाँ पर A और यहाँ पर D बनेगा ना, इधर है तो D बनेगा, यहाँ ही D बनेगा ना। तो इसको हम इसे कट कर लिए 5 सेंटीमीटर ऐसे, यहाँ पर कट हो रहा है। A B C यहाँ बनेगा, D यहाँ बनेगा। तो यहाँ जहाँ कट किया है D बनेगा, ठीक है ना। और क्या बोला है, B और C बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर बोला है ना। BC बराबर कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का कट करिए पहले, 3 सेंटीमीटर का कट करने चल रहे हैं। देखो ये 3 सेंटीमीटर यही है, ठीक है। तो इसमें भर लीजिए 3 सेंटीमीटर ऐसे,
यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर का ऐसे हमने कट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ जहाँ कट किया है और ये जो कट किया है, इन दोनों को पहले मिला दीजिए आप। जब मिलाएंगे तो जानते हैं कितना पाएंगे आप। इन दोनों को हम मिलाने चल रहे हैं। देखो ये बन रहा है, ये 4.4 बन रहा है। ठीक है ना, कितना बन रहा है, ये 4.4 बन रहा है। ठीक है ना, ये रेखा कितना बन रहा है, 4.4। इसको लिख देते हैं, नहीं भूल जाएंगे। ये 4.4 बन रहा है। ए बी और ये सी बन गया, ए बी सी, और ये क्या बन गया आपका, डी बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, डी बन गया। ठीक है, अब तो ए बी सी डी का रचना हो गया। उन्होंने क्या मापने के लिए बोला है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ मापने के नहीं बोला है। अब बस जैसे उन्होंने कहा वैसे बना लीजिए। तो बी सी बराबर भी, यानी कि बी सी बराबर भी कितना, 3 सेंटीमीटर था, तो इसको हमने 3 सेंटीमीटर ही बनाया था ना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ए बी बराबर भी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ए डी बराबर कितना, ए डी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ए डी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया सब आपका। तो रचना आपको लिखना है, तो रचना चरण हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे आप लोग रचना चरण लिखने आ गया होगा, जैसे जैसे आप बनाते हो वैसे वैसे लिखते चले जाओ। कि सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचा, फिर ए पर हमने 90 अंश कोण बनाया, फिर बी पर जो है 105 अंश कोण बनाया, और ठीक है ना, फिर ए पर जो है 5 सेंटीमीटर खींचा और बी पर जो है 3 सेंटीमीटर खींचा, और डी सी को मिला दिया, 4.4 मिला हमको। बस ए बी सी डी की जो है रचना हो गई। ठीक है ना, लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो लोग देखते नहीं हैं, बस ना शेयर करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। इसीलिए जो है हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। फिर भी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल बताते हैं, कभी कोई सवाल छोड़े नहीं है, बस इतना करते हैं। देखो अगला जो सवाल दे रहा है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें क्यू बराबर 135 अंश से और आर बराबर 90 अंश से, क्यू आर बराबर 5 अंश से, पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 7 सेंटीमीटर। हम लोग देखेंगे अभ्यास 10E, अभ्यास 10 का ई का लास्ट वाले सवाल, यानी कि 4 नंबर। देखिए इसके पहले हम आपको जो है 1 2 3 बता दिए हैं, तो अब जो है 4 नंबर देखिएगा। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें कोण क्यू बराबर 135 अंश से और कोण आर बराबर 90 डिग्री, और ये हमको बनाना है पी क्यू। पहले पी क्यू बना लीजिए आप पहले। तो पटरी और पटरी की सहायता से पी क्यू बराबर हम 9 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा, तो इसको यहाँ से 0 से उठाइए, यहाँ तक 9 तक लाइए, ये 9 सेंटीमीटर आपका हो गया। ठीक है ना, ये कितना सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब ये आप लोग इसमें कहा है पी क्यू है, ये क्या है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। ठीक है ना, तो हमने इतना कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, क्यू में आपको 135 अंश से डिग्री बनाना है, कोण क्यू पर 135 डिग्री कोण बनाना है। तो कोण क्यू पर यहाँ पर आपको 135 डिग्री बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर 135 डिग्री आपको बना के दिखाते हैं, कैसे बनता है जान लीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, पहले आप जो है इसको 90 डिग्री से बनाना है। ऐसे आप करेंगे, पहले यहाँ पर नोक रखेंगे, एक कट करेंगे 60 डिग्री होगा पहला वाला, है ना। दूसरी बार कट करेंगे, दूसरी बार करेंगे 120 हो जाएगी ये। अब हमको 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पर नोक रखेंगे और यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर नोक रख के इसको काटेंगे ऐसे, ये जो है कट जा रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब बात समझ, इसको हम डैश डैश से मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको अभी 90 डिग्री बनाना ही था, लेकिन बिना 90 डिग्री बनाए हम जो है 135 डिग्री नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डैश डैश से मिला लिए। ठीक है, डैश डैश से मिला लिए। अब आपको पता है कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक रेखा, इस रेखा को ऐसे आगे की ओर हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा ऐसे, तो बढ़ाएंगे तभी बनेगा। ठीक है, और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमने ये जो है ऐसे बनाया था, ये पूरा जो है इसमें आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इसको हम टच करा दिए। टच कराने के बाद पता है आपको ध्यान देना है
कि जब पहली बार कट किए तो 60, फिर दूसरी 120 और तीसरी बार जो है और 150 यानी कि 180 अंश का आधा कर लेंगे, तब जो है 135 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, जान लीजिएगा। चलिए हम आपको कल कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, बात समझिएगा। जैसे आपने पहले 90 बनाया, ठीक है, 90 वाले बना लिया। 90 बनाने के बाद जो है 180 90 180 कितना होता है योग? 0 9 8 17 17 7 हाथ से लगने के 2 यानी 270 बनेगा। 270 का जब आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, देखो 2 1 कम कितना 2 और 2 3 कितना 6, 1 बचे 1 5 हो गया, 2 पंचे कितना 10, 135 अंश तब बनेगा। ध्यान में आया ना आपको? डिस्टेंस इसकी भर लीजिए पहले आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर जो है जितना डिस्टेंस हो भर लीजिए, ठीक है। आप इसमें भरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नोक रखेंगे और इधर की दिशा में यानी इस दिशा में जो है एक चाप ऐसे लगा देती है, ठीक है, लाना कर दिए। फिर 90 डिग्री पर रखिए इसको, 90 डिग्री ऐसे रख करके, ठीक है, तो इसको ऐसे आप लोग कट करेंगे। जैसे कट किए, जहाँ पर कट हुआ जानते हो, यही 135 डिग्री बनेगा। जान लीजिए यही कितना बनेगा, 135 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर 135 डिग्री बनेगा। इसको ऐसे हम आगे की ओर ऐसे मिलाएंगे तो ये कितना बनेगा आपका, 135 डिग्री बनेगा। ये इतना जो है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है 135 डिग्री है। जान लीजिए 135 डिग्री, 135 अंश बनेगा, ठीक है। अब उन्होंने जो कहा उन्होंने हमने कर लिया। अब आगे उन्होंने क्या कहा ये देखिएगा, यानी कि कहाँ गया को, हाँ ये देखो, Q बराबर 135 अंश से और R बराबर कितना, 90 डिग्री। देखो PQR यहीं पर बनेगा। QR बराबर कितना है, QR बराबर 5 सेंटीमीटर है। QR का 5 सेंटीमीटर कट लीजिए, पहले कट कर लीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भरिए जो है 5 सेंटीमीटर कट कर लीजिए पहले आप। ये देखा हमने, हमें कट करने चल रहे हैं। क्यों, देखो PQR यही बनेगा, और यही बनेगा ना, तो इसे हमने कट कर लिया 5 सेंटीमीटर। जहाँ पर ये कट हुआ ये 5 सेंटीमीटर है। PQR यहाँ बनेगा, PQRS PQR और RS में जो है कितना सेंटीमीटर बनेगा, 7 सेंटीमीटर बनेगा। RS को हमको 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको 7 सेंटीमीटर से भर के एक चाप जो है 7 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पर इसे लगा देना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये 7 सेंटीमीटर का हमने चाप ऐसे लगा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं पर बनेगा, ये चीज़ यहाँ पर बनेगा, जान लीजिए, ठीक है। तो अब हम आपको बता दें ये कितना कितना सेंटीमीटर है। ये ये R है, तो QR कितना है, हाँ ये देखिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने क्या कर लिया, 5 सेंटीमीटर कर लिया, 5 सेंटीमीटर ये है, ठीक है ना। और ये देखिए PQ 9 सेंटीमीटर ये भी है। RS कितना, 7 सेंटीमीटर। लेकिन 7 सेंटीमीटर निकलेगा, लेकिन हमको क्या बनना है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना देना है, ठीक है ना। 90 डिग्री हमको कोण चलने बनाने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए, क्योंकि R का मान जो है 90 डिग्री दिया है, ठीक है ना। देख लीजिए आप लोग पढ़ाते तो है गला सूख जाता है, लेकिन पानी नहीं पीने उठते हैं, तो समझ लीजिए जो है क्या है, इसका मतलब कि आपको पढ़ा रहे हैं मन से, ठीक है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं मन से, सोचते हैं क्या करेंगे शेयर, अपना काम हो गया काम, ठीक है, तो क्या मतलब है, कौन देख रहा है हमको कि शेयर हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों ईमानदारी होनी चाहिए अपने टीचरों के प्रति जो है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि टीचर से गुरु से कपट, मित्र से चोरी। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है श्लोक ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी। देखो ये जो है आपको कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से हम इसको इस पर बनाएंगे, यहाँ पर नोक रख के, तो ये 90 डिग्री बनेगा, जान लीजिए, ठीक है ना। ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा देने चल रहे हैं इसे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमने इसको आगे की ओर कट करेंगे, कहाँ पर, इसको हम कट करेंगे। ये जो डिस्टेंस ये जो है कट नहीं हुई है, तो इसको हम कट करेंगे नाप के। देखो ये कट होना चाहिए,
ये देखिए कट हो रहा है अब ये कट हो गया ना। जहाँ पर कट हुआ जान लीजिए यहीं पर, जहाँ पर कट हुआ PQR ये S है, ये क्या है, ये S बनेगा, ठीक है ना। ये PQR ये S है। अब इसकी डिस्टेंस देख लीजिए कितना सेंटीमीटर है। ये आपको दिखा देते हैं ना, आपके यहाँ से यहाँ तक देखिए 7 सेंटीमीटर निकला ना। ये 7 सेंटीमीटर निकलेगा ही, क्योंकि हमने चाप लगाया था वही से 7 सेंटीमीटर का ना, ठीक है। PQ ये हो गया PQRS, तो इसको मिला दीजिए आप, जहाँ पर कट हुआ है P और S को मिला दीजिए आपको, PS को, P और S को माप के जो है बस हो गया। तो क्या बोला, बस रचना करना, इसमें नापना कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। आप लोग फिगर देख लीजिए एक बार अच्छे से, कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो सब जो उन्होंने कहा है हमने सब कर दिया है अपनी तरफ से। कुछ छूटा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसको रचना कैसे लिखेंगे हम लोग जो है हमने कई बार बताया है, जैसे जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे लिखते ही हैं। हम बोल देंगे, चाहे लिखो, सबसे प्रथम क्या कर लिखोगे, PQ बराबर 9 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद कोण Q पर जो है नोक रखा। एक बार साथ निगाह से देख लीजिए, कोण Q पर जो है 90 अंश कोण बनाया, उसकी सहायता से 135 अंश कोण बनाया। फिर जो है कोण R पर 90 डिग्री बनाया, इसको मिला दिया, ठीक है ना। जब P और S R को मिलाया तो कितना 7 सेंटीमीटर चाप लगाया था, 7 सेंटीमीटर निकलेगा, और P इसको मिला दिया, ठीक है। तो कुल मिला के हैं, इसको नाप नहीं लिखना है, बस ऐसे बोल दीजिए कि इस प्रकार अतः अभीष्ट PQRS एक चतुर्भुज हमने खींच लिया, ठीक है ना। PQRS एक अभीष्ट चतुर्भुज है, PQRS एक अभीष्ट चतुर्भुज है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा लगे दोस्तों वीडियो, यदि आपका काम का है, यदि और लोगों के पास आप भेजना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, एक से ज़रूर काम कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सभी का जो है सभी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको मिल जाता है। एंड स्क्रीन पे इसके बाद की वीडियो लगती है, इसके पहले की वीडियो लग जाती है, ठीक है ना। सभी वीडियो का सलूशन जो है एंड स्क्रीन में लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला अध्याय लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।